नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्राइम टाइम बकवास के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ा ही मजेदार वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हमारे पड़ोस के मुल्क से ही, आपको पता है यार, मतलब बहुत मजा देते हैं ये लोग। तो मुझे ना, एक्चुअली देखो, मैं चाहता हूँ यार इनको अवॉइड करो, बट ना इनको अवॉइड किए बिना मजा नहीं आता यार। तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ब्लड में ना, इनका वीडियो वगैरह देख लेता हूँ तो मुझे पता नहीं दिख भी जाता है। तो एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ, जो मोहसिन नकवी आपको पता है, वो ट्रॉफी चोर, जो एशिया कप की ट्रॉफी चुरा के ले गया था। और वो इंटीरियर या होम मिनिस्टर जो भी कह ले वो भी, और पीसीबी का चेयरमैन भी है। और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों में हो गया है तू तू मैं। अभी थोड़े दिन पहले जैसे मोहसिन नकवी ने बोल दिया था ये कश्मीर वगैरह पे, जर्नलिस्ट ने पूछा कुछ तो उसने बोल दिया कि सो हमारे देश का हालत बहुत खराब है, यहाँ पे सब बर्बाद है, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो, आर्मी हो। आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकता, नहीं तो पेल देगा वो हमारा मुनीरवा। तो ये सारा चीज सिस्टम पाकिस्तान का पूरा चरमरा रखा है। तो उसपे ख्वाजा आसिफ एक मीडिया चैनल पे गए और उनसे पूछा गया कि भाई मोहसिन नकवी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो ख्वाजा आसिफ पूरा टूट पड़े हैं। तो मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा, आपको मैं जो वीडियो है क्लिप वो दिखाना चाहता हूँ। वो पहले देखिए, फिर हम उसके बाद लेनी देनी अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसी भी बात की थी कि सिस्टम फेल हो चुका है, लैपटॉप बांटने से हम ये नौजवानों को मुतमईन नहीं कर सकते। तो क्या ये बात नून लीग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये लैपटॉप स्कीम वगैरह आप लोगों की है, उस पर बड़ी बुरी गुजरी है? क्योंकि जैसे मैं देखा है, आपने पीसीबी के हवाले से भी आज तनकीद की, आपने नेशनल एक्शन प्लान का कि ये वजीर दाखिला यानी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। पीसीबी में आप कह रहे हैं कि होल एंड सोल आप ही हैं, वहां तो ना कोई वजीर आजम है ना कोई और मामला है, तो उसको आप जो है एक बेहतर कारकर्दगी करके दिखाएं। तो इसमें जो पत्रकार पूछ रहा है कि आप जो ख्वाजा आसिफ से कि भाई आपने जो ऐसा बोला है मोहसिन नकवी को कि भाई ये होम मिनिस्ट्री का सीन है, और होम मिनिस्ट्री देखे जो भी घर के गृह के अंदर का जो भी हालात बिगड़ रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या बलूचिस्तान में, उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए मोहसिन नकवी को, जो कि वो तो उसके बाद देखिए ख्वाजा आसिफ क्या बोलता है। देखिए, मैंने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है और मैं नॉर्मली ना करता, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने फरमूदात जो है जारी किए ना, तो मेरा हक बनता था या मेरा फर्ज बनता था कि मैं रिकॉर्ड जो है स्टेट करूं। वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम से कम मैंने नहीं देखा। आप दो कह तीन रहे हैं दफा कभी देखा होगा। किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए? मैंने एक दो दफा देखा उनको, या दो तीन दफा देखा होगा। ओके। तो देखा आपने, ख्वाजा सिर्फ क्लेम कर रहा है कि मोहसिन नकवी बहुत बेकार आदमी है, और वो कभी भी किसी भी कैबिनेट की मीटिंग में या जो भी इजलास बोलते हैं इनको, जो बैठकें होती है इनकी, कैबिनेट की बैठक जैसे अपने होता है ना, कुछ बड़ा डिसीजन लेना होता है या कुछ भी बिल पास कराना होता है, गवर्नमेंट एक मीटिंग करती है, जो भी मंत्री होते हैं तो वो कभी आते नहीं है। और बहुत ही नॉन सीरियस आदमी है ये मोहसिन नकवी। हालांकि है तो ये बेकार आदमी है, चोर भी है ट्रॉफी तक चुरा लेता है। तो मैं यहाँ पे ख्वाजा आसिफ से एग्री करता हूँ कि यार ये बहुत ही नीच आदमी है। ये ट्रॉफी चोर के साथ काम चोर भी है, ये काम भी नहीं करना चाहता, एक नंबर का काम चोर आदमी है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पार्लियामेंट में जो है 5 6 7 दफा देखा होगा। मैं हो सकता है मेरा मैं ना हूँ तो ज्यादा दफा आए हूँ, 2 4 5 दफा ज्यादा आए हूँ। आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरी भी तस्वीर हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा कि असेंबली में कितनी दफा आए हैं और कैबिनेट में कितनी दफा आए हैं। दो तो ये हो गई। उसके बाद ये है कि ही इज नॉट, डिस्पाइट बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो 3.5 साल इस सिस्टम में हो गए उनको, उन्होंने किसी आजमाइशी दौर से नहीं गुजरे। वो हम पे आजमाइशें आती है ना, इब्तला भी आती है और आराम भी आता है, सुकून भी आता है, सब कुछ आता है। वो लेकिन मैं नहीं समझता कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये 3.5 साल में उनको, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई मेरा लंबे चौड़े जवाब दे नहीं है, वो ये अगर शिकायत कर रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है हमें घर चले जाना चाहिए। तो देखा आपने, ये बोल रहा है कि
8 से 10 बार मैक्सिमम आया होगा अभी तक, 3.5 साल हो गया उसको, और वो नहीं आता है। वो जो भी असेंबली होता है उसमें कोई उसका अटेंडेंस नहीं है। आप चाहें तो चेक कर लें अटेंडेंस, आप क्रॉस चेक कर लें, मैं भी दुरुस्त हो जाऊंगा और आप भी दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसे वो पत्रकार को बोल रहा है। और साथ के साथ ये बोल रहा है कि इस पे कभी कोई चैलेंज तो आया नहीं, वो गृह मंत्री है, और मुझ पे जैसे उस पे ख्वाजा आसिफ पे बहुत चैलेंजेस आया है। बाहर से अटैक, इंडिया जब मन करे तब अटैक कर देता है, उधर से पाकिस्तान पेलता है, उधर से तालिबान पेलता है, सॉरी अफगानिस्तान पेलता है, उधर से तालिबान पेलता है। तो मेरा तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और इसके ऊपर कोई खतरा, कोई काम वैसा नहीं आया, बट काम तो बहुत आया है। बलोचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है ना भाई, सिंध प्रांत भी पाकिस्तान में ही है, वहां तो रिलाई पिलाई चलता रहता है, बट संभल नहीं रहा है इनसे। लेकिन वो आर्मी को दे दिया है ना, इनके पुलिस तो निकम्मी है, पुलिस तो सिर्फ इनका पैसा खाने में लगी रहती है, पुलिस का कोई रोल वोल पाकिस्तान में है नहीं, जो है सो आर्मी ही देखती है। तो ये बोल रहा है कि भाई वो उसको उसको कोई काम करने से मतलब नहीं है, वो अपना ट्रॉफी वॉफी चुराता रहता है, और आपस में पूरा लड़ाई हो रहा है दोनों में। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। लेकिन फैसल आप अगर कह रहे हैं कि वो 2-3 मरतबा सिर्फ काबीना मीटिंग में आए होंगे, इस मुल्क में इस वक्त सबसे नंबर 1 इशू जो है वो दहशतगर्दी वाला है, तो वजीर आजम ने भी कभी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आते इंटीरियर मिनिस्टर और उसको कोई ब्रीफिंग ले? वजीर आजम को मिलते हो मुझे नहीं पता, वजीर आजम को मिलते हो, लेकिन काबीना में डिस्कशन होनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं सूबों वाला मामला काबीना में इस किस्म की डिस्कशन होती है जी। तो तलाल साहब होते हैं, अब जब से ये असेंबली आई है, उससे पहले मुझे नहीं पता कौन होता था, लेकिन उन्होंने ये इसके ऊपर जो है काबीना का फोरम जो है, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको चेक करके कल अभी बल्कि तो ये बोल रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर से अकेले मिल लेता होगा तो मिल लेता होगा। जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला कि भाई अंदर में इतना दहशतगर्दी चल रहा है, मतलब दहशतगर्दी अननोन गनमैन, तो दहशतगर्दी चल रहा है, कोई कहीं फट जा रहा है, कोई कहीं फाड़ दे रहा है, तो भाई पूछता नहीं है इससे प्राइम मिनिस्टर पता है ना, वो भिखारी, हाँ वही नवाज शरीफ का भाई है ना, वो शहबाज शरीफ हाँ नाम का प्राइम मिनिस्टर है। तो उससे पूछता है कि नहीं, तो ये बोल रहा है कि भाई अकेले में रात में जाके मिलता होगा तो अलग बात है। स्विमिंग पूल में कहीं, जैसे वो था ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जो इसका प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग पूल में नहा रहा था, मतलब सोचो इतना ज्यादा टेंस स्थिति चल रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग पूल में नहा रहा है। तो वैसे ही अकेले में जाके ट्रॉफी चोर मिल लेता होगा उससे, कोई बड़ी बात नहीं, इनमें तो नवाबी शौक होता ही है। तो बट लड़ाई मस्त चल रहा है भाई, आगे देखते हैं। इसमें मेरा मेरा आपसे सवाल, अलीम खान साहब ने एक ट्वीट की जिसमें नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो आपने उसको भी रिस्पॉन्ड किया। आपने कहा कि 1 साल पहले देखे रावी में जो सैलाब आया था उससे कितनी जमीनें हुई। अभी आप पीसीबी का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। इन इश्यूज पे तो वैसे ही बात करनी चाहिए आप लोग को, या काबीना को, या वजीर आजम को। जब वो कोई बयान देते हैं फिर काउंटर अटैक आता है या काउंटर बयान आता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मीडियम जो था ना, जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, इट वाज नॉट अवेलेबल 15-20 years बैक। अब सारी दुनिया में ये मीडियम जो है ना, इसने ओवरटेक कर लिया है मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशनल डिस्कशंस को, या जो फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं उनको ओवरटेक कर लिया। मेरा ख्याल है कि आप एग्री करेंगे मेरे साथ कि इस वक्त बड़े बड़े नाजुक मामला जो हैं, जंगों के मामला जो हैं, सफारती मामला जो हैं, माली और माशी मामला जो हैं दुनिया की मुल्कों के, वो जो सारे के सारे तो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे होते हैं, या कम से कम अगर अंदर भी डिस्कस हो तो उनको सोशल मीडिया पे फौरन आ जाते हैं और उसके ऊपर लोग इजहार राय करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैंने ये यूज किया है, अगर नकवी साहब किसी उसमें आते होते तो मैं हो सकता है कैबिनेट में भी ये कह देता, लेकिन मुझे 2-4 दफा इत्तेफाक हुआ है उनको देखते हुए या तो ये जो इसका जर्नलिस्ट है वो बोल रहा है कि भाई जो मंत्री है उनको आपस में बात करना चाहिए, चाहे वो बाढ़ का हो या दंगे का हो या ब्लास्ट का हो या दहशतगर्दी का हो, तो आपस में बात करना चाहिए। ये लोग हर चीज को सोशल मीडिया पे काउंटर अटैक क्यों करने लगते हैं, जिससे होता है ना ट्वीट खेलने लगते हैं ये लोग। तो उस पे ख्वाजा आसिफ सफाई दे रहा है कि वो मिलता ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, पेल देता हूँ। देखो क्या है ना, पाकिस्तान में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई होती है, वो पाकिस्तान से कोई लेना देना किसी को नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन वहां हुआ
सबको अपना कुर्सी चाहिए कि भाई मेरी फैमिली लंदन में, अमेरिका में सेटल हो जाए, वहां घर मिल जाए, बढ़िया खूब माल लपेटे, पाकिस्तान गया तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान की जनता, भाई मेरे को कभी कभी ना उन पे तरस भी आता है कि हम दोनों साथ थे, अलग हुए, वो काफी तरक्की कर रहे थे क्योंकि उनके पास वैसा जनसंख्या का बोझ नहीं था और काफी वेल्थ दिया गया था जब आजादी हुई थी। बट आज का स्थिति देखो वो कहाँ है, उनका रुपया कहाँ है और हमारा कहाँ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी की बात करें या इन्वेंशंस की बात करें, आईटी की बात करें या मैकेनिक्स की बात करें, हम बहुत आगे निकल गए हैं उनसे और वो आज भी गधा ही बेच रहे हैं। तो काफी पीछे रह गया पाकिस्तान और ये पाकिस्तान में चलता रहेगा क्योंकि वहां लड़ाई होगी, कोई एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर आएगा जो कि चाहेगा कुछ करना तो उसको आर्मी पकड़ के अंदर डाल देगी, फिर अपने मुखौटा को बिठाएगी, फिर वो आर्मी को फुल पावर दे देगा, फील्ड मार्शल बना देगा, फिर वो फील्ड मार्शल एक दिन परवेज मुशर्रफ बन जाएगा या बाजवा बन जाएगा और पाकिस्तान की सत्ता पे डायरेक्टली कब्जा कर लेगा। तो ये सिस्टम वहां चलता रहता है। आगे देखते हैं। सही। कोई फॉरेन डिग्निटरी आई हो तो वो नजर आ जाते हैं, अदरवाइज जो है वो तमाम तर जो फैसले भी जो है ना वो खुद ही करते हैं। मेरे नहीं ख्याल को किसी को ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो जिस तरह अगर मतलब मेरी औकात नहीं है इतनी जितनी उनकी औकात है। तो ये बोल रहा है कि भाई वो सारा फैसला खुद लेता है और मेरी औकात नहीं है उसके सामने खड़े होने का, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो ट्रॉफी चोर है, मेरे को भी चुरा लेगा। और वो डर, देखो एक्चुअली क्या है, ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब इसके अंदर आर्मी या जो भी बजट है, रक्षा बजट, बेसिकली हथियार खरीदना बेचना सब इसके अंदर आता है। बट इसके अंदर बहुत खौफ है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है और पावर है उसके पास भाई, आई थिंक 2-3 मंत्रालय, और दूसरा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मंत्रालय पीसीबी, उसका वो चेयरमैन है। तो है भाई, पावर है। तो ख्वाजा आसिफ बोलता है मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरी कोई औकात नहीं है उनको कुछ बोलने का। आगे देखते हैं। मैं ये बड़ा फ्रैंकली ठीक है ख्वाजा साहब, हम चाहेंगे अगर नकवी साहब इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें कि वो क्यों नहीं आते या कितनी मरतबा आए हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। बट तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान में जो उनके मंत्री नेता हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा में लगे हुए हैं। पाकिस्तान गया तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, और पाकिस्तान की पब्लिक खाना पीना रोजगार सब चीज के लिए परेशान है। पीओके उधर आजादी मांग रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां आर्मी गोलियां चला रही है, लोगों को मार रही है। उधर बलूचिस्तान ने बोल दिया भाई कि हमारा इंडिपेंडेंस हो गया है, अपना नया झंडा बना दिया, संविधान बना दिया, और चीजें काफी ज्यादा बदल रही है। तो पाकिस्तान का हालत बुरा है और मैं क्या बोलूं, आप लोग अपने राय विचार कमेंट में रखें और इनको ऐसे ही लड़ता झगड़ता देख के काफी सुकून मिलता है यार, बहुत मजा आता है। आप लोग को भी मजा आता होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।